जिसके माता पिता को नहीं तो नरक मिला नहीं स्वर्ग मिला, वो हदम बीच में लटका हुआ है। धिक्कार इस भरत वंश को, धिक्कार इस धर्म को, और धिक्कार हम पांचों वीरों को। धर्मपुत्र तुझने कुछ ने बताया, ब्रह्मपुत्र नारद ने बताया, और व्यास मुनि ने भी मैंने सम्मान किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी सलाहकार करने वाला भगवान कृष्ण है, आप कृष्ण को बुलाओ। बोले तो रात सूर्य यज्ञ की टाल कर दे। बोले क्यों? बोले या कौन हुआ गो? कारण बोले एक मगध देश के अंदर जरासंध नाम का राजा राज्य करता है, वैद्रथ का पुत्र है, और मैंने उनसे 17 बार, एक बार को ना 17 बार शिवम उसका वध करने के लिए गया, लेकिन 17 बार में मऊ के सामने पीड़ दिखारी भाग आयो, मऊ मल विजय पायो ही कोन्या। अच्छा बोले हाँ क्या कह रहे हो? बोले प्रभु तेरा से भी कोई बात पाड़ बारी से गे, तू चाहो तो धरती माता को पल में रच दे, तू चाहो तो पल में मिला दे। थोड़ा सा सिंधु जी से निवेदन है, कंट्रोल करें थोड़ा वजन। इसी प्रकार से सुनकर के भगवान कृष्ण कहता है धर्मराज युधिष्ठिर इस यज्ञ मना कर दो। नहीं प्रभु फिर मेरा तो यज्ञ नहीं होना, मेरे पिताजी को स्वर्ग नहीं मिलना। नहीं मिलेगा धर्मराज युधिष्ठिर, मिल सकता है। हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज वो जरासंध है कौन? वो जरासंध है कौन जिसको तू भी नहीं जीत पाया? बोलो महाराज वैद्रथ राजा के 2 रानियां थी, दोनों जन्म की बांझ थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, चौथापन आ जाता है। और जब राजा वैद्रथ राज सिंहासन को छोड़ करके मैंने विचार किया कि मैं वन में जाऊंगा, तपस्या करके इस शरीर का त्यागन कर दूंगा, तो दूसरी जगह जन्म लूंगा तो कहीं पुत्र का जन्म तो जरूर भी होगा। वन में जाकर के तपस्या करने के लिए चल दिया। एक बरगंध का पेड़ को छोड़ करके एक रस्सी उठ करके और एक आम का पेड़ के नीचे बैठ गया, वो तपस्या करने लग गया। धीरे धीरे आगे वैद्रथ जाता आता, ऋषि को प्रणाम करता है, धूप लगाता है। हे वैद्रथ, जिस तुमने आत्माओं की तृष्णा लेकर के आए हो, उस तृष्णा को पर मत जाओ, तुम्हारी रानियों के गर्भ से संतान होगी। बोलो महाराज मेरा बाघ में ही को न्या। बोलो मैंने देवलोक में जाकर के तेरा नाम से सिंहासन छोड़ दिया हूं। बरगंध का पेड़ मानी बड़, अरंद मानी आम। चल करके बरगंध का पेड़ ने छोड़ पाताल में गो, पाताल में जा भगवान विष्णु से कहो बोलो महाराज एक वैद्रथ नाम को राजा से मगध देश को वा प्राण ताग बाट बन में जारियो से हूं के कोई संतान को ना, अगर तू मैंने वरदान दे दे। मैंने बोले वाहू का बाघ में संतान को ना। बोले महाराज किमी तो होगो। हाँ बोलो जरूर से, पर 2 रानिया के एक होगो। हे प्रभु ये कैसा खेल? बोले जाओ आश्रम आम के नीचे बैठ जाओ, वहां पर एक फल मिलेगा, फल तोड़ करके तू रानियों को उस राजा को दे देना, और वो राजा ले जाकर के अपनी रानी को खिला देगा, उन्हीं के गर्भ से 2 खाप होगी। चंड कौशिक को मालूम होते सोते भी ला करके और प्रकट होता है, कहता है वैद्रथ राजा मैं तेरी भक्ति को प्रति प्रश्न मांगू, क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज मेरे 2 रानी से जो जन्म की बांधली से ना तो कोई पुत्र हाथ लगा न कोई बेटी हाथ। तो बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये आम का फल ही ले जाओ और तुम्हारी 2 रानियों को खिला दो। एक रानी का नाम लेकर के जब राजा आता है, आकर के बड़ी रानी से देता है। जब बड़ी रानी विचार करिए कि भगवान हे ईश्वर, मां अकेली गर्भवती रहूंगी, अकेली गर्भवती रहूंगी, तो ये छोटी भान मुझे कहेगी कि मेरी भान है, ये अपना मन लोभ लालच है, मेरा सा अकेली से कौन खाए, खायो जाए मैं तो 2 बांटा करूंगी। आम को बीचू बीच चीर करके आधी फांक छोटकी को दे देती, आधी खाप को खुद खा जाती है। हे धर्मराज युधिष्ठिर समाने के पश्चात 9 महीने बाद में 2 रानियों ने पहली तो राजा खुशी मनायो कि भगवान मेरी रानी गर्भवती से बाजा बजाओ, 10 दिशा में खुशी हो रही। अंत में आकर के धर्मपुत्र क्या हुआ? जैसा भाग में लेख होता वैसा होता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर 9 महीने पर बाद में जब रानी के पीड़ा चली, पीड़ा चलने के पश्चात उसकी बांदी और दासी भाग भाग करके जनाना महल में गई, जापा जनवाई, तो 2 रानिया का गर्भ से आदि यादो अंग जन्म लियो। 1 हाथ, 1 पग, 1 कान, 1 आंख
आधो नाक, आधो होठ, आधा ही जाबड़ी। सबकी सब घबरागी कि भगवान पुत्र दियो जैसे ना दियो, ऐसे बढ़िया तो जन्म की बांध ही चाहिए। उनको उठा करके और महल से दास को ऑर्डर देती है कि भाई अपना काम कोई को थे, एक काम करो, इन्हें ले जाकर वन में घेर दो। दोनों खापों को उठा करके अलग अलग घेर देती हैं और उधर से मिनक भक्षण करने वाली जरा नाम की राक्षनी वो दिन प्रति भूखी प्यासी शहर में जाती, जिस बच्चा मिल जाता उसको तोड़ मोड़ करके खा जाती और अपना पेट भर करके गुजारा करती। उस साइड से निकलती है जिस साइड से वो फांक पड़ी हुई थी, उठा करके फांक ने देखी, प्रभु आज मेरे लिए कच्चा भोजन भेजा है, नहीं मैंने जाड़ लानी पड़ेगी ना जाबड़ी लानी पड़ेगी, और ये मरा के सम्मान पड़ा है, आज मेरे के लिए बहुत पवित्र भोजन भेजा है। अतरी देर में एक फांक ने ठार आ गई सी चाली, तो दूसरी फांक में निजर में आ गई। भगवान को गुणगान गाती है कौन? राक्षसनी, जरा नाम की राक्षसनी गुणगान गाती है कि ईश्वर आज तो तुम्हें ऊपर अति प्रसन्न है, जो एक दिन का भोजन नहीं मुझे 2 दिन का भोजन दे दिया। और जब दोनों को दाएं और बाएं उठाती है और धीरे धीरे लाड लडाती 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 धीरे धीरे सबीड़ी लाती है और वो दोनों खाप जुट जाती हैं। जुटने के मतलब संधि नाम जरा संध, जरा नाम राक्षसी का, संधि नाम मिलन, इसी प्रकार से उसका नाम जरा संध है। तो बोले उन मारी वालो, बोले उन मारी वालो कोई को ना बोले कोई को ना, बोले एक छे 15 पुत्र मैं नाम लूंगो तू न ठेगो। बोले भाई मारी वालो हो तो कहे न टूंगो जे उस पिट वालो हो ना से न टूंगो, जब तू 17 बार खुद ही आ जायो त्रिलोकी को ना थी तो और फिर 6 गुण बलवान। जब भगवान के सता धर्मराज दुष्टार, ऐसा तो इस संसार में कोई बलवान नहीं, ऐसा इस संसार में कोई भगत नहीं, ऐसा संसार में कोई समुद्र नहीं, ऐसा संसार में कोई नदी नहीं, ऐसा संसार में कोई दरखत नहीं, ऐसा संसार में कोई क्षत्रिय वीर नहीं जो सदैव अमर रहे, अंत सबका होता है। ऐसी कोई नदियां नहीं जो रुकती नहीं है, वो रुकती है। ऐसा कोई समुद्र नहीं वो सूखता नहीं है, सूखता है। अरे ऐसा कोई बलवान नहीं जो मरता नहीं वो मरता है। ऐसा कोई इस धरती के ऊपर शक्तिशाली भगत नहीं जो संपन्न भक्ति कर सके, उसकी भक्ति भंग होती है। और ऐसा कोई जन्म लेने वाला इंसान नहीं जो अजर अमर होता है, उसकी मृत्यु जरूर भी होती है, लेकिन वो होती है विधि और विधान से। हे प्रभु तेरा गुण को न भूलूंगा मैंने बता। जब एक भगवान कृष्ण धर्मराज दुष्ट को बताता है तो क्या बता रहा था और क्या बैठा बैठा धर्मपुत्र सुन रहा था।